वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गोविंद। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन से संबंधित ये चौथा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रॉड के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जरूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे इंजन वाल्व के बारे में कि इंजन में जो वाल्व होते हैं उसका क्या काम होता है। इंजन वाल्व का काम होता है इंजन में आने वाले हवा को सिलेंडर में लाना और निकालने वाले एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए इंजन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इंजन वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन में ही प्रयोग किया जाता है। इंजन में दो प्रकार के वाल्व फिट रहते हैं, पहला इनलेट वाल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर में शुद्ध हवा प्रवेश होता है और एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से जली हुई गैसें बाहर निकलता है। और ये इंजन वाल्व कंबशन चैम्बर को सील करता है ताकि कंबशन चैम्बर का जो गैसें है वो बाहर ना जा सके, लीक ना हो सके। वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का डायमीटर अलग अलग होता है। इनलेट वाल्व जो है एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। ये बड़ा इसलिए होता है ताकि सिलेंडर में पर्याप्त मात्रा में वायु या वायु ईंधन मिश्रण बनता है जिसका तापमान बहुत अधिक है। कोई भी कंपोनेंट जितना बड़ा होता है उसका हीट का जनरेशन ज़्यादा होता है। यदि एग्जॉस्ट वाल्व को भी उतना बड़ा रख दिया जाए जितना इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को दोनों का डायमीटर समान रखा जाए तो हीट का पीढ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में जब दोबारा इनलेट स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो उसमें जब फ्यूल जाता है उस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए उसके पावर को बढ़ाया जाता है। अगर ये एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से निकल जाए तो इंजन में पावर कम हो जाएगा, इसलिए इनलेट और आउटलेट वाल्व को डायमीटर छोटा और बड़ा रखा जाता है। इंजन वाल्व को कैम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है और ये स्प्रिंग और वाल्व सीट के द्वारा कसे होते हैं। अब इसके कुछ भाग के बारे में जानते हैं, जैसे ये है टिप, इस वाले भाग को स्टीम कहते हैं और ये वाला जो भाग है इस भाग को मार्जिन और इस वाले भाग को फेस कहते हैं। ये वाल्व सीट सिलेंडर हेड में होल होता है जिसमें वाल्व को फिट किया जाता है। बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में, तो दोनों वाल्व अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। इनलेट वाल्व निकेल स्टील एलॉय के बने होते हैं, इसे स्टीलाइट फेसिंग करके बनाया जाता है। और एग्जॉस्ट वाल्व सिलिकॉन क्रोम एलॉय स्टील के बने होते हैं, उनमें सोडियम भर दिया जाता है। वाल्व 4 प्रकार के होते हैं, पहला पोपेट वाल्व, दूसरा रोटरी वाल्व, तीसरा रीड वाल्व और चौथा स्लीव वाल्व। ऑटोमोबाइल इंजन में ज़्यादातर पोपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ये छतरी के आकार के जैसा होता है। इनका हेड 45 डिग्री 30 डिग्री पर वाल्व सीट के अनुसार केंद्रित किए जाते हैं और ये वाल्व स्टीम स्टेप के ग्रुप में यानी खांचा बना होता है। वाल्व स्प्रिंग को फिट किया जाता है। दूसरा है रोटरी वाल्व। इस प्रकार के वाल्व में एक खोखले सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सॉफ्ट बारी बारी से इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के मार्ग को खोलता है। तीसरा है रीड वाल्व। ये वाल्व पतली धातु की पट्टी से बने होते हैं, इसे नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। जब गैस यानी हवा इस वाल्व से होकर गुजरती है तो उस हवा अंदर जाने के बाद उस मार्ग से वापस बाहर नहीं आ सकता। चौथा है स्लीव वाल्व। इस वाल्व के प्रकार के वाल्व आजकल गाड़ियों में प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको कंबशन चैम्बर में फिट किया जाता था। अब इसके स्प्रिंग के बारे में जानेंगे कि वाल्व के साथ जो स्प्रिंग को फिट किया जाता है उसका क्या काम होता है, वो क्या काम करता है वाल्व स्प्रिंग। ये हमने बात की कि इंजन वाल्व को कैम शाफ्ट के द्वारा दबाया जाता है, यानी कि इंजन वाल्व को जो है वो कैम शाफ्ट चलाता है, पुश करता है। जब इंजन वाल्व को कैम शाफ्ट के द्वारा दबाया जाता है तब खुलता है, लेकिन वापस बंद करने के लिए कैम शाफ्ट का काम नहीं होता है, तो उस वाल्व को बंद करने के लिए वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं वाल्व स्प्रिंग के द्वारा इंजन वाल्व को बंद किया जाता है। यदि वाल्व स्प्रिंग ना लगाते हैं तो इंजन का वाल्व खुले ही रह जाएगा, जिससे मिश्रण लीक हो जाएगा और कंबशन चैम्बर में उतना पावर नहीं बनेगा जिससे हमें पावर नहीं मिलेगा, इसलिए वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है।